कि जो नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट रखा कि अब की बार 400 पार, तो भाइयों वो 400 पार तो हिंदुस्तान की जनता कराएगी, लेकिन ने कांग्रेस वाले कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली हमने, वोटों वाली मशीन मां गड़बड़ कर दी। तो भाइयों उस टाइम नीवा हैक होती, वो ई हैक लग रहे हम करण, वह किकर कर रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रोजाना ऐसी 4 से 5 रैलियां रोज संबोधित कर रहे, जबकि कांग्रेस वाले कोई बूथ का प्रोग्राम भी नहीं कर रहे। फिर कहेंगे कि मशीन हैक होगी भाई। अरे जोड़ सी बातें कह रहे कि भाई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर अब की बार तुमने 400 पार कर दी। तो भाइयों लोकतंत्र हम नहीं खत्म करते, लोकतंत्र कांग्रेस ने खत्म करा था। जब कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दे दिया और उसने उस टाइम इमरजेंसी लगागा, सारे देश के लीडर जो थे जेलों में डाल दिए। और भाइयों उस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सबसे नंबर 1 जो है वो हम हैं। 85,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 80,000 जो लोग थे वो या तो भारतीय जनसंघ के थे या आरएसएस के थे। तो हमने लोकतंत्र। और भाइयों उसके बाद कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे उन्हें 100 बार से ज्यादा भाइयों 356 का प्रयोग करका सरकारें तोड़ी। अब अगर थोड़े से पुराने उम्र के लोग हो देखियो कि भाई चौधरी देवीलाल की सरकार चली कभी नहीं चली, चरण सिंह की चली नहीं चली, प्रकाश सिंह बादल की चली नहीं चली, वीरेंद्र सकलेचा की चली नहीं चली, राजस्थान में चली नहीं चली। कोई सरकार, किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं करा, सरकारें बीच में ही तोड़ दी। 356 लगाएगा। आप आज सारी चीजों ने पूछ सका, यो गूगल जो है ना यो सारी बातें बता दे, इसने पूछ लियो। भाइयों सरकारों ने अपना कार्यकाल जिब पूरा करा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उससे पहले किसी ने पूरा नहीं करा। अब कहे लोकतंत्र की दवाई दे रहे कि भाई हम लोकतंत्र ने खत्म कर रहे क्योंकि हम ईडी का इस्तेमाल कर रहे, कुछ लोग गिरफ्तार कर रहे। तो भाइयों पहले तो मैं एक बात बताऊं, जितने ने लीडर बरादरी की बात करा, जितने ने लीडर बैकवर्ड की बात करा, जितने ने लीडर गरीब की बात करा, भाइयों लालू प्रसाद यादव जेल में गया, हमारी सरकार कौन थी? कांग्रेस की थी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनाया? राबड़ी देवी। और किसी से कोई गरीब तो और भी थे, बैकवर्ड भी और थे, बहुत लोग थे, कोई बनाया तो नहीं, किसी ने नहीं बनाया। और अगर सारे लीडरों ने देख लो आप, मैं किले की बात नहीं करता, सबका हाल यो ही है। अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा? अब केजरीवाल कह रहा कि मेरे खिलाफ गलत इस्तेमाल कर लिया। और कैसे कर रहा? जेल में है, जेल के अंदर से कहा कि मुझे परमिशन दो, मैं यहां बैठकर लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, यहां से सरकार चलाऊंगा, क्योंकि ईडी ने मेरे साथ नाजायज कर दिया। अब नाजायज कर रहा है भाइयों, मैं बताऊं आप थोड़ा सा, ये मनजीत सिंह सिरसा ने आंकड़े दिए। उसने कहा कि भाई इस साल से पहले दिल्ली में 7,860 करोड़ की शराब बिकी और उसमें सरकार ने 3,378 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। दुकाना सरकार की थी 270 करोड़, उन्होंने सरकार ने वैसे मिले, दुकानों को तो मिले। अब हमारा जो विद्वान पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, उसने नया कानून बना दिया। वो नया कानून क्या बनाया
कि शराब बिकी 13,560 करोड़ की, पहले कितनी बिकी 7800 की, ये बिकी 1300 करोड़ की। और टैक्स कितना सरकार पर 312 करोड़, वहां कितना आया 3378 करोड़। और ठेकेदारों का कितना आया 1900 करोड़। नुका मैंने गड़बड़ कुछ नहीं करी। क्या बात है, क्यों नहीं करी भाइयों? तुमने वीडियो देखे होंगे कई, तो ये क्या कहे केजरीवाल के ने जितने मुख्यमंत्री हैं ना, ने सारे अनपढ़ हैं, इन्हें पता नहीं है, इसलिए अफसर इन बदे कहीं भी साइन करवा लेंगे। लेकिन केजरीवाल तो पढ़ा लिखा भाई, तो केजरीवाल ने क्या करा, केजरीवाल साइन ही नहीं करता कहीं भी, सारे मंत्रालय दूसरे लोगों ने दे दिए, मंत्रियों ने दे दिए, उसके साइन कहीं नहीं। और उसने फैसला क्या करा कि जब मेरे साइन ही कहीं नहीं होने के तो फंसूंगा कहां से। आपने एक पुरानी कहानी सुन रखी होगी कि एक राक्षस था, उसने सिद्धि कर ली। उसने कहा कि भाई ठीक है, भगवान तो मुझे अमर तो नहीं कर सकता, पर मैं अपनी जान जो मेरे प्राण है वह एक तोते में पै दूंगा। और तोता बहुत दूर रख दिया पिंजरे में। जब लड़ाई होगी तो राजा तो नहीं मरता, लड़ाई लड़ रहा क्योंकि प्राण तो तोते में रखे, तोते का किसी ने पता ही नहीं है। तो इसने भी क्या करा कि मैं तो साइन नहीं करता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन भाइयों भावनाओं का तो पता चला। और जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करा, मुख्यमंत्री करा। और जब ये फैसला आज कौन करागा, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। और जब इतनी बड़ी गड़बड़ करागा और फिर अंदर जाएगा तो फिर कहे कि भाई ये सारी गड़बड़ जो है ईडी ने कर दी। अब दूसरी बात, आजकल कांग्रेस एक और रोड़ा पैरी कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई। अब आम आदमी को तो पता भी नहीं होता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, वो कहा भी बढ़ गई होगी। मैं आज आपसे यो भी मैं धरते गूगल पे कह रहा, इसलिए भी चेक करियो जो कुछ मैं कहूंगा। आज जो महंगाई है वो लगभग 5% है, लगभग 5%। अब से कुछ दिन पहले 5.9 थी, अब 5 के आसपास है। सब दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे कि भारत में महंगाई 5% से डाउन आ जाएगी। और भाइयों जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब थी 3%। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई ने कमर तोड़ दी और सरकार बदल गई और मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। तो महंगाई दर कितनी थी 12%। 12% महंगाई थी उनके टाइम में, हमारे टाइम में है 5%। भाइयों दूसरी बात कहें किसान की, किसान के साथ बड़ा अन्याय कर दिया। बहुत ही जालिम सरकार है, दिल्ली भी नहीं जान दे रही। भाई थाने लवई है नारायणगढ़, यहां का घासीराम नैन आया था एक बार, किसान यूनियन का लीडर था। और जिस टाइम वो आया वो मेरा ख्याल का 2000 या 2003 की बात है। भाइयों जितनी जनता खड़ी सारी मदद मेरे तेने बताया दो 2003 से लेकर 2023 तक अगर किसी ने पता होगा घासीराम जिंदा है मरदा मुर्गा, किसी ने पता नहीं होगा। इब 23 में मरा ही पता चला कि घासीराम नैन तो इब मरा। मतलब इतनी पिटाई कर दी उसकी कि घासीराम नैन का पता ही नहीं रहा। और इब किसान का तहसी कौन है, वही आदमी तहसी है जिसने किसान यूनियन की बेइज्जती करी थी और भाइयों जिसकी पिटाई करी थी। आज मैं कह रहे हम किसानों के तहसी हैं। भाइयों जिन मुख्यमंत्रियों ने केवल इस वास्ते गोली चलवा दी कि हमने इस रास्ते पर नहीं निकलना, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है, हम इसी रास्ते में निकलेंगे। और 9 किसानों का गोली मरवा दी। और आज मैं किसान की बात कर रहे, अरे भाइयों हमने जब कैमला में मुख्यमंत्री ने उतरना था, जो वहां रोकने वाले थे वह 300 आदमी थे और पुलिस कितनी थी 2000। अगर 3 पुलिस वाले एक आदमी ने पकड़ते जिप भी रोक सका थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोई टकराव नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। भाइयों कहा तो ये सरकार है जो किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही, और कहा वो सरकार है जिसने जुल्म किया। और भाइयों पैसे देने की बात लगा लो, भाइयों 1100 करोड़ रुपए हमने ब्याज के माफ कर दिए
इसने भी गूगल पर चेक करो। आज तक जिनसे हरियाणा बना किसी मुख्यमंत्री का देख लो, अगर उसने 500 भी करे हो तो जिम मरते कह दियो हमें क्या